बच्चों, अपन कक्षा 10 के वैदिक गणित का ये दूसरा भाग लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले भाग के अंदर अपन ने 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं आधार। संकेत के अंदर क्या लिखते हैं? आधार। आधार। और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था आधार क्या होता है। आपकी संख्या को देखो, संख्या किसके पास है? 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है। किसके पास है ज़्यादा? 10 के पास है। तो आधार आपका हो गया 10। ये आधार लिख देते हैं 10। उसके बाद 2 नंबर पर आता है उपाधार। क्या आता है? उपाधार। उपाधार। अब देखो, उपाधार में दहाईकांक देखा जाता है। दहाईकांक क्या है? 1 है तो 1 है, 2 आता तो 2, 5 आता तो 5। मान लो 53 होता या 55 होता तो उपाधार आता 5। लेकिन यहाँ पर 15 है, यानी दहाईकांक 1 है, तो उत्तर आएगा 1। उपाधार आ गया 1। ठीक है। अब रही बात विचलन की। अब विचलन इसमें ये देखना है कि ये आधार से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। यदि ज़्यादा है तो आप लिखते हो प्लस में, यदि कम है तो आप लिखते हो माइनस में। जैसे आपने वर्ग में पढ़ा होगा, यहाँ लिखते हैं अपन विचलन। विचलन कितना है? 5। ठीक है। अब इस 5 को आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बता दिया कि ये विचलन के जितने शून्य हैं उतने ही अंक में ये विचलन होता है। 1 शून्य है आधार के तो विचलन भी 1 अंक में आएगा। ये सभी मान इस डायरेक्ट सूत्र में आपको पुट करने हैं और अपना उत्तर निकालना है। जैसे घनफल निकालना है, किसका घनफल निकालना है? 15 का घनफल आपको निकालना है। ठीक है। उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक है 1, तो आप लगाइए 1 का स्क्वायर। ठीक है। फिर कोष्टक संख्या, संख्या आपकी 15, लिख लीजिए 15 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन है आपका 5। ठीक है। फिर ये ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब आप पहले वर्ग में भी सीख चुके हो, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा। उपाधार अंक फिर से आपका है 1 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन है 5, 5 का स्क्वायर लगा दीजिए। फिर ओब्लिक विचलन का क्यूब, यानी 5 की घात 3 लगा दीजिए, विचलन का क्यूब। इसको आपको अब सीधा सा सरल करना है। आप जानते हो कि 1 का वर्ग होता है 1, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर 1 आता है। इसी कारण यहाँ पे उपाधार अंक, जब उपाधार का मान 1 हो तो ये उपाधार का स्क्वायर, इधर उपाधार अंक नहीं लिखते, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये लिखना जरूरी है, आपको लिखना है। ठीक है। अब देखो, इधर 15 को 2, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में 15 जोड़ा, उत्तर आ गया आपका 25। फिर ओब्लिक लगाना है, 5 का स्क्वायर 25। चलो इसमें 2 स्टेप में कर लेते हैं इसको, 3 गुणा 25। ठीक है। फिर 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब देखो फिर से लिख लो 25। 25 को 3 से गुणा किया, कितना? 75। फिर 125। अब देखो इधर, यदि आधार के कितने शून्य हैं? 1 शून्य। यदि 2 होते तो यहाँ पे 2 अंक लेने होते। अब 1 है तो आपको 1 अंक लेना होता है। ठीक है। और आप यहाँ पर या तो इसको ऐसे लिख दो, ये गलत नहीं है। यदि आप इसको ऐसे लिखते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते तो इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ छोटा 12, और यहाँ पर भी आपको 1 अंक लेना है तो आप इसको छोटा लिख सकते हो। अब ये 12 ऐसे मैंने लिख दिया। अब इस 12 को आपको यहाँ भेजना है। यहाँ भेजने का मतलब इस 75 के अंदर इस 12 को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि आधार के 1 शून्य है, यहाँ पे 1 ही अंक आना चाहिए। यदि 2 शून्य होते तो 2 अंक आते, यदि 3 शून्य होते तो 3 अंक आते। अब 75 में 12 को जोड़ो, कितना आएगा? आगे वाले ऐसा कैसा रहेगा? 25 ओब्लिक 75 में 12 को जोड़ते हैं तो आता है 87। अब आ गए यहाँ पे 5। ठीक है। अब रही बात 87 की, तो इसमें भी आगे वाला भी 1 ही अंक होना चाहिए, तो इस 8 को आपको छोटा लिखना है। यदि आप बड़ा लिखते हो तो गलत नहीं होता हो, लेकिन आपको यहाँ पे छोटा लिखना है। अब इस 8 को आपको इधर भेजना है। ठीक है। अब 25 में 8 जोड़ दोगे, इसमें आप ऐसा टिक भी लगा सकते हो यहाँ पे कि इस 12 को मैंने इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया। तो 25 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 33। तो 33 ओब्लिक 7 ओब्लिक 5। तो अब आपका ये उत्तर आ जाएगा। ओब्लिक का मान हटा दीजिए, 33 7 5, यानी 3375। अपन लेते हैं अगला
9वां क्वेश्चन 9वें में है 91। 91 किसके ज़्यादा पास है? आधार क्या होगा इसका? 100। सीधी सी बात है, आप दिखाई भी दे रहा है 10 के या 100 के या 1000 के, आप कहोगे सर 100 के पास है, तो 91 100 के पास है। ठीक है। उपाधार का मतलब ये हुआ कि एक 100 है, 200 है, 500 है, 700 है, 800 है, ये 100 सिर्फ, तो उपाधार होगा आपका 1, तो आप उपाधार लिख लीजिए 1। ठीक है। अब विचलन में ये देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये 100 से कम है, कितना कम है? 9 कम है, तो आपको लिखना है 9। ठीक है। 9 किसका आएगा? माइनस का। लेकिन आधार के कितने शून्य हैं? 2, तो ये विचलन है 2 अंकों में आना चाहिए, वो भी किसका आएगा? माइनस का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ऐसा। ठीक है। अब देखो ये जो सभी मान हैं वो इस सूत्र में सीधे से आपको रखने हैं, जैसे आपने पहले लिखे थे। तो 91 का घनफल आपको याद करना है, तो 91 की क्यूब। उपाधार अंक देख लीजिए कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। उपाधार का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर संख्या है आपकी 91, तो 91 प्लस 2 गुणा विचलन है माइनस का 0,9। ठीक है। ओब्लिक उपाधार अंक 1 गुणा 3 माइनस का 0,9 का स्क्वायर, फिर ओब्लिक माइनस का 0,9 की क्यूब। ठीक है। अब देखो आप सोचे होंगे कि सर 0,9 और 9 में कोई फर्क नहीं है। हाँ, 0,9 और 9 में कोई फर्क नहीं है। अगर आप 9 भी लिख दोगे ना तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे विचलन 0,9 लिखना है। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि अब देखो आधार में कितने शून्य है? 2, तो ओब्लिक के बाद 2 अंक आने से हैं। देखो अपन करते हैं इसको, 1 के वर्ग को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो उत्तर आता है 1, तो इस 1 की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अब इसको इससे गुणा करो, एक स्टेप और चलेंगे अपन। 91 और इसको इससे गुणा किया, यह आ जाएगा उत्तर माइनस में आपका, माइनस का आ जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है। फिर ओब्लिक 3 गुणा 81, 0,9 का घात 3, 0,9 की क्यूब। देखो इसको कैसे करते हैं, -9 गुणा -9 गुणा -9, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस का 81, फिर प्लस के 81 को 9 से माइनस के 9 से गुणा करोगे तो आएगा माइनस का 729, तो इसका उत्तर आएगा माइनस का 729। ठीक है। 91 में से 18 को घटाते हैं, 91 में से 18 को घटाते हैं तो आता है 73, यहाँ पे 73 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखो 81 को अगर आप 3 से गुणा करते हो तो आता है 243। अब देखो आधार में कितने शून्य हैं? 2, तो इधर अंक आने चाहिए 2 ही, तो 243 में आप 2 तो छोटा लिख दीजिए और 43 को आप बड़ा लिख दीजिए ऐसे। अगर 2 पूरा बड़ा भी लिखोगे ना तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें ऐसे बड़ा लिख देना है। ठीक है। अब देखो 729 है माइनस का, तो इसमें माइनस का 7 को छोटा लिख दीजिए और 29 को इससे बड़ा लिख दीजिए। ठीक है। पूरा बड़ा लिखिए तो भी गलत नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है? ये प्रश्न मोस्ट है, इसको वेरी मोस्ट लगा लेना। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 729 किसका है? माइनस का है, इसको प्लस में करना है। तो इधर से आप जितने अंक लोगे वो आधार के जितने अंक उतने आएंगे। जैसे आपने इधर 1 कम करोगे तो इधर 100 जुड़ेगा, इधर 2 कम करोगे तो इधर 200 जुड़ेगा। ठीक है। जितना आधार है उतना जुड़ता है, क्योंकि आधार 100 है। ठीक है। तो 729 को प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर से तो -8 करना पड़ेगा और इधर प्लस का 800 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना आधार है उतना इसमें जुड़ता है। ठीक है। अब देखो, अब 73 तो ये है ही। ठीक है। अब 243 में से यदि आप 8 घटाओगे तो ये आ जाएगा 235। ये क्या आ जाएगा? 235। ठीक है। माइनस का 729 है, माइनस के 729 में आपको प्लस करना है 800, तो 800 में से 729 घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 7171। ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे क्या है? 2 एक्स्ट्रा है ना, तो इस 2 को आपको इधर जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जितने आधार में शून्य, आधार में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं, तो यहाँ पे अंक 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। यदि 1 अंक है तो 1 आपका आगे शून्य लगा देना होगा। तो इस 2 को इधर भेजोगे तो 73 में 2 जोड़ दिया, ये आपका हो जाएगा 75 ओब्लिक, फिर यहाँ पे आ गया 35, फिर लास्ट में क्या? 71। ठीक है। अब इसका उत्तर है जो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक हो गए, अब ओब्लिक हटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा 75, 35 और 71। ठीक है। क्वेश्चन है 10वां 32। अब देखो 32 का आधार क्या है? 10 है, 100 है, कितना है?
अब देखो आप जानते हो कि 32 का आधार 10 होगा, क्योंकि 10 के ज़्यादा पास है, तो आप आधार लिख दोगे 10। यहाँ पर आपको उपाधार आएगा, उपाधार देखो कितना है, 3 आएगा उपाधार। क्यों? क्योंकि ये 30 है। क्या है? 30 से ज़्यादा है। डाई के स्थान पर कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उपाधार अंक आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब 10 को 3 से गुणा करने पर आ जाएगा 30। अब विचलन के लिए आपको क्या है? 30 देखना है, 30 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये 30 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो विचलन आपका आ जाएगा 2। ज़्यादा है तो प्लस में, तो 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो आधार में कितने शून्य हैं? 1 शून्य है, तो ये अंक एक ही अंक में आएगा। 2 विचलन है तो एक ही अंक में आएगा। तीनों चीज़ आपके पास है, तीनों चीज़ इस सूत्र में लगा दीजिए, बस आपको उत्तर प्राप्त कर लो। देखो इधर 32 का आपको घनफल याद करना है, 32 की घात 3 आपको बताना है। उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक है 3, तो आपको यह करना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो संख्या, संख्या आएगी 32 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन है आपका 2, फिर ओब्लिक उपाधार अंक, उपाधार अंक है 3 गुणा, आगे लिखा है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन आपका 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन है 2 की घात 3 लगा दीजिए। अब सीधा सा इसको आपको अब सरल करना है। देखो 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 को 32 में जोड़ोगे, या अलग लिख लीजिए, एक बार एक स्टेप और कर लीजिए, 32 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, अब 3 को 3 से गुणा किया, आप जानते हो 9 को गुणा करना है 2 की घात 2 की घात 2 का उत्तर आता है 4। अब 2 की घात 3 का उत्तर आता है 8। ठीक है, अब इनको वापिस से आप गुणा कर लो, जैसे 9 को गुणा करना है 32 में, 4 जोड़े, उत्तर आ गया 36। ठीक है, हाँ 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36, तो ये भी आ जाएगा 36। अब आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे जो 36 है ना, वो आप ऐसा बड़ा लिखो 3 तो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर आधार में कितने शून्य हैं? आधार में शून्य 1, तो इसको छोटा लिखना है, और छोटा लिख दो चाहिए, इसको अलग लिखना है, छोटा ऐसे लिख दिया छोटा। ठीक है, इधर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 को 36 से गुणा करना है, करने पर आएगा 324, फिर छोटा 3, फिर बड़ा 6 ओब्लिक 8। अब ये 3 यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आधार में 1 शून्य है, तो इस 3 को इधर जोड़ दो, तो ये आ जाएगा ठीक है। अब ये 2 हो गए एक एक अंक में, तो आप ओब्लिक हटा दीजिए और आपका यही घनफल आ जाएगा। ओब्लिक हटा दीजिए 327, ओब्लिक हटा दीजिए 6, फिर ओब्लिक हटा दीजिए 8, ये आपका उत्तर आ गया। 11वां क्वेश्चन है 208। 208 देखो किसके ज़्यादा पास है? आधार क्या होगा? 10 या 100? आप कहोगे सर 100, तो आधार आएगा 100। ठीक है, उपाधार कितना है? 201, 301, 401, 500 है, 208 है, तो उपाधार अंक आ जाएगा 2। उपाधार अंक 2 क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे सैकड़ा देखा जाता है, आधार के आगे कितने शून्य? 2, तो 2 अंक को छोड़कर आपको देखा जाता है कितना लिखा है? 2 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, कितना लिखा है? 2, तो उपाधार अंक आएगा 2। अब देखो 2 को 100 से गुणा किया 200, अब 200 से ये कितना ज़्यादा है कितना कम है? 200 से ये 8 ज़्यादा है, तो उत्तर आपका आएगा क्या? 8। वो भी ज़्यादा है तो किस में आएगा? प्लस के अंदर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8, लेकिन जितने शून्य हैं उतने अंक होने चाहिए, तो आपको 2 शून्य हैं, तो इसको उत्तर लेना है 2 शून्यों के अंदर 0, 8। तीनों चीज़ आ गई, तीनों चीज़ इस सूत्र में पुट कर दो। जैसे आपको याद करना है घनफल 208 का घनफल आपको बताना है, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक है 2, तो आपको करना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर संख्या है 208, तो लिखो 208 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन क्या है? 0,8, आप लिख दीजिए यहाँ पे 0,8, फिर ओब्लिक उपाधार अंक है 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन है 0,8 है, तो 0,8 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन है 0,8 इसका क्यूब। ठीक है, अब देखो इधर 2 का वर्ग करोगे क्या? 4। ठीक है, 208 है, प्लस क्या आएगा? 16। अब आपको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको 2 अंकों में चाहिए था, 2 अंकों में आ गया। ठीक है, ओब्लिक 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, गुणा करना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है,
8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब का मतलब 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 को फिर 8 से गुणा करेंगे 512। ठीक है, अब इसको और सरल कर लो 4। अब ये कोष्टक सरल कर रहा हूं मैं, 208 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 224। 64 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 384। 384 को देखो आपको ऐसे लिखना है, 3 फिर बड़ा 8 लिखना है, बड़ाई 4 लिखना है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आधार में कितने शून्य हैं? 2, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही अंक बड़े लिखने हैं और जो छोटा होता है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बच गया 512, तो 5 को आपको छोटा लिखना है और इस 12 को बड़ा लिखना है। यहाँ 4 को गुणा करना है 224 से, आएगा 896 ओब्लिक। अब पहले इस 3 को इधर भेजोगे, +3 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आपको दर्शाने के लिए, +3 मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 84। ठीक है, ओब्लिक इस 5 को इधर भेजोगे तो यहाँ पे +5 कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 12। ठीक है, 899। ठीक है, अब 84 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 89 और ओब्लिक है 12। यही आपका घनफल आ जाएगा, क्योंकि आधार में कितने शून्य? 2, तो ये 2 अंक में होना चाहिए। ठीक है, तो ओब्लिक हटा दीजिए, यही घनफल आ जाएगा आपका 899 फिर 89 फिर 12।